वो उस मामले के एक्सपर्ट विक्रम सिंह हैं। विक्रम सिंह जी, पहले तो मुझे ये बताइए, 3 लोग देश के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, 3 महिलाएं, एक बलात्कार की पीड़िता जिसके पिता की हत्या कर दी गई अपनी मां के साथ, और एक समाज सेविका वहां बैठी है, और दिल्ली पुलिस आई और उठो 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 चलो। विरोध का भी हक नहीं रह गया देश में। संदीप जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये पूरा चरणबद्ध तरीके से दिखाता है असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा और एक तरीके से विवेचना को डिरेल करने का जो आपने प्रयास किया था, चरणबद्ध तरीके से विवेचना को सैबोताज करना और चट्टान की तरीके से बलात्कारी कुलदीप सेंगर को बचाने का घृणित और भोड़ा प्रयास। एफआईआर में नाम लाना, एफआईआर न होना, आत्मदाह के बाद कुछ चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। ये तो कहिए कि जब इतना जन आक्रोश बढ़ा तो कुलदीप सेंगर के विरुद्ध कार्रवाई हुई, वरना मालूम पड़ा कि कुलदीप सेंगर न हो गए। ये कौन से महापुरुष थे जिनके लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी इनको बचाने के लिए? बिल्कुल बचाया गया ना, चार्जशीट में नाम नहीं था, बड़ी मुश्किल से एफआईआर में नाम आया गया। हिम्मत ऐसी, ऐसा दुस्साहस, थाने में हिरासत में, पुलिस की हिरासत में पीड़िता के पिता को ऐसा पिटवाया कि मौत हो गई। बिल्कुल नैसर्गिक न्याय ये कहता था कि कुलदीप सेंगर और उनके मकान पे चलना चाहिए था बुलडोजर, नहीं चल, बल्कि उनको एक तरीके से सुपर वीआईपी की तरह से ट्रीट किया गया। मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं अपने तजुर्बे के निचोड़ से कह रहा हूं, चीख चीख के साक्ष्य कह रहा था, ये दोषी है, दोषी नहीं महादोषी है। एक नहीं 1000 साक्ष्य मिल रहे हैं संदीप जी, एक नहीं 1000 साक्ष्य मिल रहे हैं। लेकिन वाह, इनके लिए तो लगता है कि कोई कानून ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, धारा 5 पर जो पॉक्सो एक्ट का है, पब्लिक सर्वेंट में नरसिम्हा राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पब्लिक सर्वेंट है एमएलए। मैं वही उसी सवाल पर आ रहा था। नहीं सर, ये थोड़ा सा ना दर्शकों को समझाइए, ये बहुत जरूरी है। पॉक्सो एक्ट, क्योंकि ये नाबालिग थी, बाद में बालिग हुई, ये भी बताने की कोशिश की गई। पॉक्सो एक्ट में धारा 5P होती है दर्शकों, जिसमें उस व्यक्ति को सजा दी जाती है, प्रावधान है बाकायदा की सजा मिलेगी ही मिलेगी। A person in position of trust or authority, वो ऐसे स्थान पर, पद पर बैठा हो जिस पर आपको भरोसा हो या जिसके पास ताकत हो। यह विधायक था, इसी 5P के आधार पर यह सजा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये पब्लिक सर्वेंट तो था ही नहीं, मतलब एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। एमएलए पब्लिक सर्वेंट भी होता है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट भी होता है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी होता है। एमएलए जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में है, तो ये बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों से, अधिकांश सरकारी कंपनियों से, इंक्लूडिंग डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर आता है। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में नहीं है, तो सेलेक्टिवली इस तरीके से काम नहीं। जब बचने का मामला आया तो एमएलए न पब्लिक सर्वेंट है, एमएलए न पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, न पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, तो फिर एमएलए है क्या? काहे बात की जनप्रतिनिधि हो? तनख्वाह किस बात के लिए सरकारी खजाने से ले रहे हो तुम? और इन तमाम बातों के बाद संदीप जी, पूरी सिस्टम ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की, और जो हमारे एक मंत्री जी ने जिस तरीके का उपहास और संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया, इतना भोड़ा प्रदर्शन मैं समझता हूं पिछले 25 साल में देखने को नहीं। ये सिलसिला बनता जा रहा है क्या विक्रम सिंह जी? 10 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के सारे बलात्कारी, 11 जो बलात्कारी थे, उनकी सजा माफ कर दी थी, सजा माफ कर दी थी। शो में मैं था, आपके शो में मैं था। ये और किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ, मिठाइयों के साथ, फूल मालाएं उनको पहनाई गई, मानो वो देश का सम्मान कर रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल बाद इस फैसले को गलत ठहराया था। आरोपियों को फूल माला पहना के, लड्डू खिला के नागरिक अभिनंदन किया गया, उनको महिमा मंडित किया गया। वो भी एक बदनुमा धब्बा था शासन प्रशासन के ऊपर, और उतना ही बड़ा बदनुमा धब्बा ये आज लग रहा है जो पीड़िता के साथ अन्याय हुआ। और पुरुष पुलिस कर्मियों ने, पैरामिलिट्री ने, पुरुषों ने इन बच्चियों को और योगिता को स्पर्श करके हटाया। एक सामान्य प्रक्रिया ये है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को स्पर्श भी कर दे, उसका तुरंत उसका सस्पेंशन और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां तो छोड़ दीजिए, नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस अस एनी लॉन्गर। ये कहते हैं कि वही तो छुआ और गए, और आप कर क्या लेंगे? इससे ज्यादा फूहड़ बयान मैंने कभी सुना नहीं।
आप कितने हल्के में ये चीजें ले रहे हैं, जहां ये कहना चाहिए जीरो टच, रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए महिलाओं के साथ। एक सम्मानित महिला हमारे साथ बैठी है, एडवोकेट भी, वो बताया मैं गलत कह रहा हूं। डिस्टेंस भी रखना जरूरी है, और स्पर्श की बात तो दूर है, किसी भी सभ्य समाज में सर्विस, कम से कम मैंने ये इंश्योर किया था, किसी महिला को किसी अधिकारी ने स्पर्श किया तो पहले सस्पेंड होगा, बाद में जांच होगी, फिर जांच बाद में होगी। लेकिन ये चीज अस्वीकार्य है हर तरीके से, और अगर जीरो टॉलरेंस हमने नहीं की तो हम एक तरीके की नहीं, हम संवेदनहीन हो गए हैं। और मैं तो यहां तक जाकर कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरह की एक कुटिल हंसी